मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग ओयोर। क्या बात है, इस वक्त फोन किया? सॉरी सर, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं नहीं ओयोर, बोलो बोलो, क्या बात है? सर वो मैं आपसे वो 100 टैब के बारे में बात करना चाहता था। ओयोर लीव इट, तुम टैब का टेंशन मत करो। नहीं, मेरे को नहीं सर, वो जेठालाल को। वो जेठालाल इवनिंग में ऑफिस में बात करने के लिए आया था। हाँ हाँ, हाँ, उसको बात करना है। उनको मुझसे क्या बात करना है? सर मैं एक मिनट फोन स्पीकर पर करता हूँ, वो जेठालाल आपसे बात करेगा। ओके ओके। एक मिनट सर, जेठालाल बात कर। नमस्ते सर, जेठालाल गड़ा, चंपकलाल गड़ा बोल रहा हूँ सर। सॉरी आपको इतना लेट परेशान कर रहे, लेकिन क्या है कि अगर मैं अभी आपसे बात नहीं करता ना तो मैं चैन से सो नहीं पाता। इसलिए मैंने सोचा कि एक बार आपसे बात कर लूं ताकि आप भी चैन की नींद सो सके और मैं भी चैन से सो सकूं। जेठालाल तुम क्या बोल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर आपने वो शॉर्ट टैप का बंदोबस्त कर लिया? नहीं। हाँ वाह, तो सर कल मैं आपको शॉर्ट टैप की डिलीवरी पक्का दे सकता हूँ। आप तो शाम को 100 टैब देने के लिए मना कर रहे थे। हाँ सर, वो तभी क्या परिस्थिति वैसी थी, लेकिन अभी परिस्थिति जरा बदल गई है, तो कल मैं पक्का आपको शॉर्ट टैप की डिलीवरी दे सकता हूँ सर। जेठालाल आपका काम के प्रति पैशन मुझे बहुत अच्छा लगा, पर आप मुझे गारंटी दो कि मेरा विश्वास नहीं तोड़ोगे। सर जेठालाल का गारंटी मैं देता है, वो आपका विश्वास नहीं तोड़ेगा। ओके ओके, तो डील फाइनल। ओके ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। और सॉरी है आपको डिस्टर्ब किया। गुड नाइट। हाँ इट्स ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर, गुड नाइट, थैंक यू अय्यर भाई। बाबू जी। अरे वेलकम वेलकम जेठालाल। चलो भाई फिर सोडा पीने चलते हैं। हाँ भाई चलो। अरे नहीं पोपट बेटा, जेठे ने तो अभी खाना भी नहीं खाया है। तो जेठालाल तुम आराम से खाना खा लो, हम अब्दुल की दुकान पर तुम्हारा इंतजार करते हैं। देखो भाई पोपटलाल, तुम्हें वेट करना है तो तुम जरूर वेट कर लो। बहुत लेट हो गया, इसलिए अंजलि इंतजार कर रही होगी, नाराज होगी, इसलिए मैं तो घर जा रहा हूँ भाई। हाँ नहीं, मैं भी जा रहा हूँ क्योंकि माधवी का कब का मिस कॉल आके गया है। हाँ, बबीता भी वेट कर रहा होगा और रोशन भी मेरा इंतजार कर रही होगी। हाँ पोपटलाल, मैं भी घर जाता हूँ। सच में आप सब बहुत किस्मत वाले हैं, आपके घर पर इंतजार करने के लिए पत्नी है। पता नहीं मेरे नसीब। चलो मिलते हैं। गुड नाइट गुड नाइट। चलिए पापा अब खाना खा ले। नहीं दादाजी, मैं आपको परोसता हूँ। अरे नहीं बेटा, मैं ले रहा हूँ ना, मैं ले लूंगा। अरे क्या हुआ जेठा, क्या सोच रहा है? ले ले खाना ले। बाबूजी घूम फिर के मुझे एक ही ख्याल बार बार सता रहा है कि मेरी वजह से हमें हमारे पुरखों की जमीन बेचनी पड़ रही है। अरे जेठा, तेरी वजह से नहीं, हमारे परिवार पर जो संकट आया है ना, उस वजह से हम जमीन बेच रहे हैं। ऐसे अचानक आने वाली विपदाओं से बचने के लिए ही हमारे बड़े बुजुर्ग जमीन और सोना खरीद के रखते थे, ताकि अचानक कोई बड़ी मुसीबत आए तो उसे बेचकर अपने परिवार को बिखरने से बचा सके। और जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। चल अभी ज्यादा सोच मत, है खाना ले। ला मैं देता हूँ। मैं लेता हूँ बाबूजी। अरे मैं देता हूँ ना जेठिया। आपने लिया? मैं ले रहा हूँ, तू पहले ले। हाँ, वाह बापूजी, बेसन के लड्डू तो लाजवाब बने हैं। मजा आ गया। चल अभी ज्यादा सोचना मत और शांति से सो जाना, हाँ ठीक है? जी बापू।
क्या जेठिया तू भी? तेरे रूम में कोई नहीं है? पापा लगता है आपने सपना देखा है। हाँ, नहीं, पहले मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैंने सपना देखा है, लेकिन जब बापूजी के फोटो फ्रेम देखे तब पता चला सपना नहीं है। मतलब दादाजी की फोटो फ्रेम में दादाजी नहीं है। तो कौन है? कोई नहीं है, खाली है बिल्कुल। क्या कुछ भी बोल रहा है जेठिया? बापूजी फोटो फ्रेम छोड़ के कहाँ जाएंगे? मैं सच कह रहा हूँ बापूजी, वो फोटो फ्रेम खाली है, अंदर दादाजी नहीं है। अच्छा, चल दिखा मुझे, चल दिखा दिखा। कुछ भी बोल रहा है जेठिया तू। सॉरी बापूजी, सॉरी। वो ये देख, बापूजी फोटो फ्रेम में ही है। और वापस घुस गए। क्या घुस गए वाली? तूने सपना ही देखा है? नहीं, वो सपना ही देखा बापूजी, लेकिन ये सपना एकदम हकीकत जैसा था बापूजी। ऐसा ही लग रहा था कि दादाजी साक्षात मेरे सामने आके खड़े। बहुत गुस्से में थे दादाजी और कह रहे थे कि ये जमीन हमारे पुरखों की निशानी है, खबरदार जो इसे बेचा है तो, अगर जो इसे बेचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं रोज तेरे सपने में आकर तुझे परेशान करूंगा, तुझे बिल्कुल सोने नहीं दूंगा। अच्छा, और क्या कहा? और कहा नहीं, और आपको नहीं बता सकता। नहीं, बोल ना, बोल। और क्या कहा? बोल। नहीं, आपको नहीं बता सकता बापूजी। अरे बोल। उन्होंने कहा कि आपकी अकल घास चरने गई है। क्या? ऐसा मेरे बापूजी ने कहा कि तू सपने की आड़ लेके अपने मन से बोल रहा है? अरे क्या बोल रहे हैं बापूजी, मैं आपके बारे में ऐसे कैसे बोल सकता हूँ? अरे बोलना तो दूर, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। अच्छा, तो बापूजी ने ऐसा कहा हाँ, कि मेरी अकल घास चलने गई, और कहा कि आप पुत्र प्रेम में अंधे हो गए हैं। तो तूने उनको बताया नहीं कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए बापूजी ने ऐसा निर्णय लिया? बापूजी वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थे, बड़ा सा डंडा लेके आए थे और बार बार एक ही बात कह रहे थे, अगर जमीन बेची तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देख बेटा, एक बात समझ ले, बापूजी तेरे सपने में आके ऐसा बोले ये हो ही नहीं सकता। हाँ? ये सब तेरा भ्रम। तो मुझे भ्रम क्यों होगा बापूजी? अरे कल तू पुरखों की जमीन बेचने के लिए ना बोल रहा था ना? हाँ, फिर भी तुझे वो जमीन बेचनी पड़ रही है, वो अपराध भाव तेरे मन में था। इसलिए जब तू सो रहा था तब वो सब विचार सपना बनकर बापूजी के रूप में तेरे सामने आ गए। हाँ पापा, ये सब आपके सबकॉन्शियस माइंड का ही खेल है। सबकॉन्शियस क्या? सबकॉन्शियस? हाँ, वो मतलब क्या? सबकॉन्शियस माइंड को हिंदी में क्या कहते हैं? पापा आपका फोन अंदर ही है ना? हाँ, एक मिनट। अच्छा पापा, सबकॉन्शियस माइंड मतलब अवचेतन मन। अवचेतन मन? नहीं, अवचेतन मन नहीं, अवचेतन मन। अभी इसका क्या मतलब है? जेठा मैं समझा दूं। देख, क्या है ना कि हमारा जो मन है ना, उसकी दो अवस्था होती है, एक जागृत अवस्था और दूसरी अर्ध जागृत अवस्था है? तो हम जब सो जाते हैं ना तो हमारे मन की अर्ध जागृत अवस्था जाग जाती है। तो जागते हुए हम जो जो सोचते हैं उन्हीं सब विचारों को जब हम सो जाते हैं और जागृत मन उसे सपना बना के दिखाता है। बराबर, आप जो भी कह रहे हैं बराबर, लेकिन कल हम जमीन नहीं बेचेंगे बापूजी, बस। अरे इतना समझा फिर भी तू समझ नहीं रहा है जेठिया? अरे आप क्यों नहीं समझ रहे बापूजी? मुझे अभी कुछ नहीं समझना है। अरे लेकिन मुझे अभी इस विषय पे कोई चर्चा करनी ही नहीं। सुंदर ने जमीन का सौदा तय कर दिया है, कल हम वो जमीन बेच देंगे। चल टप्पू।
मेहता साहब आप क्या कहते हैं? देखो जेठालाल, अगर तुम मेरी बात मानो तो इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें सबसे प्रैक्टिकल उपाय तो यही है कि जमीन बेच देते हैं। हाँ, वही सही है। पार्टी का मूड बदल जाए उससे पहले हम जमीन बेच देते हैं। हमने उसको टाइम दिया है, वो हमारा वेट कर रहा होगा। उसका फोन भी आ गया है। चलो जल्दी चलते हैं, चलो। हाँ चल चलो जल्दी चलो। रास्ते में ट्रैफिक भी बहुत होता है और टाइम पे सौदा हो जाना चाहिए। मैंने देखा मुहूर्त भी बहुत अच्छा है। दादाजी ये क्या किया आपने? मेरे सपने में आके आप मना करते हैं और बापूजी के सपने में जाके आप कहते हैं कि जमीन बेच दो। तो अभी बापूजी तो मानेंगे नहीं, हो तो जमीन बिकवा के रहेंगे। तो अभी जमीन बिक जाएगी तो फिर मेरे सपने में आके आप मुझे मत डराना। अरे जीजा क्या हुआ? चल। हाँ चल। सुंदर भाई गाड़ी आ गई। चलो। हाँ चलो। जेठा जेठिया चल। भैलू पका तुम पीछे सेट हो जाओ। मेहता साहब आप बापूजी और जीजाजी आप बीच में आ जाओ, मैं आगे बैठ जाता हूँ। आपको भी नहीं बेचने दूंगा। क्या हुआ? अरे तू पकड़ मेरे उसे। क्या हुआ? अरे जेठा कहाँ चले? अरे जीजाजी जेठिया ये क्या बचपन है? लाइए मुझे जमीन के पेपर दीजिए। नहीं दूंगा। जेठिया बापूजी आप कुछ भी बोलो, मैं जमीन के पेपर नहीं दूंगा मतलब नहीं दूंगा। पकड़। भाई डियर जीजाजी देखो फिर से पार्टी का फोन आ गया। अब मैं उसे क्या बोलूं? अरे क्या बोलूं? क्या बोला ना भाई, बोल दे पार्टी का इरादा अभी नहीं है जमीन बेचने का। माय डियर जीजाजी मैं पार्टी को ऐसा नहीं बोल सकता। अच्छा समझा, तुझे तेरी दलाली की चिंता है ना। चल ठीक है, ये सौदे से तुझे जो भी दलाली मिलने वाली थी ना वो मैं तुझे दे दूंगा बस। माय डियर जीजाजी ये सब मैं दलाली के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं ये सब आपके लिए कर रहा हूँ। मेरे लिए कर रहा है ना, तो मैं ही तुझे कह रहा हूँ कि बोल दे भाई अभी जमीन नहीं बेचनी है। हेलो। अरे सुंदर भाई कहाँ पहुंचे? अभी तक आए नहीं। सर मैं पार्टी के साथ ही हूँ पर पार्टी जमीन बेचने से मना कर रही है। क्या? ये तो गलत है। हाँ सर मुझे भी पता है, मैंने भी उनको यही बोला। अरे लेकिन कल तो तुमसे क्लियर बात हो गई थी ना, तो अब वो क्यों मुंह कर रहे हैं? वो तो पता नहीं सर, पर अभी उनका विचार बदल गया है। अरे कुछ नहीं सुंदर, ये सब तुम्हारी पार्टी के नखरे हैं। क्या है कि उन्हें पता चल गया होगा ना कि मैं जमीन खरीदने को उत्सुक हूँ, इसलिए लगता है कि उन्हें और ज्यादा पैसे चाहिए। सुंदर देखो, मुझे वो बचाऊ वाली जमीन चाहिए, मतलब चाहिए। चलो अब तुम्हारी पार्टी को बोल दो, मैं उस जमीन के 1 करोड़ रुपए देने को तैयार हूँ। क्या आप जमीन के लिए 1 करोड़ रुपए देने को तैयार हो? अरे वो हाईवे वाली जमीन मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। तुम पार्टी को मेरा 1 करोड़ का ऑफर दे दो, 1 करोड़ का ऑफर। 1 मिनट सर, मैं फोन स्पीकर पे करता हूँ, आप खुद ही पार्टी को बता दो। हाँ बोलिए, पार्टी सुन रही है। देखिए कुछ तो कारण होगा, तभी ऊपर वाले ने हमें मिलाया है? अरे आप ज्यादा मत सोचिए, चलिए
मैं आपको इस जमीन के पूरे 1 करोड़ रुपए देने को तैयार हूं। ये आवाज कहीं सुनी सुनी लग रही है। मैनू भी। जो भी हो आप मुझे सोच के बताइए। आती लक्ष्मी को मना नहीं करते। अब इस डील को लॉक करते हैं। ठीक है सर, मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं आपको कॉल करता हूँ। हाँ ठीक है भाई, भगवान सबका भला करे पर शुरुआत मुझसे करे। ठीक है, रखता हूँ। सुंदर, तेरी पार्टी का नाम भोगीलाल है? हाँ, भोगीलाल है। भोगीलाल। भोगीलाल, हाँ वही निकला, मतलब जेठालाल वही निकला। अरे काय खोटा माणूस है। एक कमाल का गिरगिट बंदा है यार। अरे गिरगिट, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, ये भोगीलाल इतना झूठा है। जीजा जी, आप जानते हो उसे? अरे जीजा जी क्या, हम दोनों जानते हैं उसे। एक नंबर का पाखंडी निकला। क्या? ये वही भोगीलाल है सुंदर, जिसने मुझे 50 लाख का चूना लगाया है। हाँ। What? देखा बापूजी, देखा, ये भोगीलाल लोगों के पैसे हड़प के जमीन पे जमीन खरीद रहा है। बदमाश कहीं का। उसके पास करोड़ों रुपए है और मुझे कहते मेरे पास पैसे ही नहीं है। इसके जैसा लुच्चा लंपट इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। वो ढोंगी, फरेबी और बेईमान निकला। भाई तक है। अरे क्या नाटक किया था ऑफिस ने इसके हमारे सामने। तो बोला कोरोना में लुट गया, मैं मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है और इसके लिए मैं अपनी एफडी तोड़ने के लिए निकला था। ऊपर सब बोलता है भगवान सबका भला करे, शुरुआत मुझसे करे। अरे ऐसा झूठे इंसानों का भगवान कभी भला नहीं करता। भगत क्या है नो? अपनी बात बनवाने के लिए ये पापी इतना नीचे गिर गया कि उसने अपने बेटे की झूठी कसम खा ली। बोलो क्या? अपने बेटे की झूठी कसम खा ली? बोलो ऐसा कौन इंसान करता है? वो कैसा इंसान है? अरे माधवी भाभी, ये इंसान नहीं है, इंसान के नाम पे धब्बा है। खरेखर कोमल भाभी, आवो मानस तो धरती पर बोझ है। थैंक गॉड जेठाजी के उसका असली चेहरा आपके सामने आ गया। सुंदर मामा, थैंक यू सो मच। क्यों? मामा को थैंक यू क्यों? पापा, सुंदर मामा की वजह से तो उसका भांडा फूटा है। लेकिन दुनिया के सामने उसका भांडना फोड़ना अभी बाकी है। ऐसे होने के बावजूद भी दिवालिया होने का नाटक रच के लोगों के लाखों रुपए हड़प करके बैठा है, बदमाश। सुंदर भाई, ये तो आपसे भी आगे निकला। सीखना पड़ेगा इससे। अरे चुप थाओ ना, चंगू मंगू बंद थाओ। कैसा बेशर्म आदमी है, लोगों के पैसे नहीं चुका रहा है और करोड़ों की जमीन खरीद रहा है। देखो, अरे इसने तो कोरोना के टाइम में भचाऊ में करोड़ों के 3-4 प्लॉट खरीदे। बोलो बोलो। और मैं 10,000 दे के आया उसको। जीजा जी, मैं आपके साथ हूँ। उसके पास से आपकी एक पाई वसूलेंगे। चलो। जेठा भाई, अगर उसने आपका पैसा नहीं दिया ना तो उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। हाँ चलो चलो चलो। अरे रुको। अरे इधर पकड़ लिया मुझे। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? रुको। ये रुपए आपको मालूम है कहाँ जाना है? कहाँ जा रहे हैं आप? ये बबीता जी है। अच्छा आपको क्या? आपने क्यों पकड़ा है मुझे? अरे क्योंकि मुझे आप लोगों को कुछ बोलना है। नहीं अभी नहीं। एक बार हम झाँक के आए ना, बाद में जो बोलना है बोलना। हाँ, चलो। अरे नहीं जाना है, यही बोलना है जेठालाल। क्यों क्या जेठालाल, इस वक्त हमें जोश से नहीं होश से काम लेना होगा। यूं हम सब लोग भोगीलाल के दफ्तर में जाके धमाल करेंगे या उसे कुटाई कर देंगे, उससे तो तुम्हारे पैसे वापस नहीं आ जाएंगे ना। उल्टा मामला पुलिस में चला जाएगा, कोर्ट में चला जाएगा।
हमें भोगीलाल से पैसे निकलवाने का कोई दूसरा उपाय ढूंढना पड़ेगा। मुझे एक बात बता, भोगीलाल को पता है तू कहाँ रहता है? नहीं नहीं बाबूजी। सर वाह, तो क्यों ना हम भोगीलाल को जमीन का सौदा करने के बहाने हमारे घर पर बुलाए? तो क्या है ना, हमारे घर पर सब हमारे कंट्रोल में रहेगा ना। सही बात है। ना वो कहीं भाग पाएगा और ना ही किसी को बुला पाएगा। हाँ हाँ बाबूजी, ये अच्छा है। हाँ ये अच्छा है। बाकी लेकिन चाचा जी, जैसे ही वो भोगीलाल घर पे आएगा उसे पता चल जाएगा कि जेठालाल का घर है। हर तरफ जेठालाल की फोटो लगी हुई है ना। अरे फोटोज तो 2 मिनट में उतर जाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ, वाह वाह बबीता जी वाह। हाँ, एक बार जेठालाल तुम्हारी फोटो यहाँ से हट जाएगी ना तो उसे पता नहीं चलेगा कि तुम्हारा घर है। लेकिन जेठिया तू उसके सामने मत आना, जमीन का सौदा मैं ही करूंगा। नहीं नहीं बापूजी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा बापूजी, मैं क्या कह रहा था, हाँ ये भोगीलाल यहाँ तो आ जाएगा, लेकिन फिर हम मुझसे हमारे पैसे कैसे निकलवाएंगे? हाँ सुंदर, इसके लिए मुझे तेरी मदद लगेगी। अरे बोले बोले बापूजी, क्या मदद करनी होगी? देख सुंदर, वो भोगीलाल जैसे कहेगा ना वैसे मैं वो लिखान करार पे साइन कर दूंगा, और साइन होते ही तू है ना तुरंत उससे मेरे अकाउंट में 50 लाख रुपए जमा करवा देना। अरे वो तो वो कर ही देगा, वो तो उसने बोला है ना। नहीं नहीं, लेकिन बापूजी आप साइन कर देंगे तो इससे तो हमारी जमीन बिक जाएगी। हमें तो बिना जमीन बेचे हमारे पैसे उसे निकलवाने हैं ना। हाँ, अगर एक बार पेपर पे साइन हो गए चाचा जी तो मतलब जमीन गई, बिक गई। हाँ हाँ, एक मिनट। देख सुंदर, जैसे ही सौदा हो जाए ना तू कैसे भी करके उससे वो लिखान करार के कागज अपने हाथ में ले लेना, और जैसे ही पैसे मेरे अकाउंट में जमा हो जाए ना तू वो कागज फाड़ दे। ये बढ़िया, क्या ये बढ़िया बापूजी। हाँ, इससे हमारी जमीन भी नहीं बिकेगी और हमारे पैसे हमको मिल जाएंगे। हाँ अय्यर, इसे कहते हैं सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। अरे छोड़ो ना बियो सांप को। पहलू, तू फोन का कैमरा ऑन करके सेट कर देना और सब कुछ रिकॉर्ड कर लेना। ओके? हो जाएगा सुंदर भाई। चलो चलो, भोगीलाल अपने वकील के साथ यहाँ आ रहा है। शिकार को जाल में फांसने की तैयारी शुरू कर देते हैं। चलो। चलिए, सब सेट हो गया ना? अरे नहीं नहीं मेहता साहब, अभी सब कुछ सेट नहीं हुआ है, एक चीज बाकी है। क्या? जमीन के पेपर जो माय डियर जीजाजी लेके भागे थे। भोगीलाल आएगा तो उसको जमीन के पेपर तो दिखाने पड़ेंगे ना। हाँ जेठा, जमीन के पेपर कहाँ है? लाया बाकी जीजाजी, तुम तो बाकी हो। क्या जगह छुपा है जेठालाल? क्या बात है जेठालाल, वो तो बोल भी नहीं सकते कि मेरे पीछे छुपाया है। सुंदर, अब तो सब कुछ सेट हो गया ना? हाँ, सब सेट हो गया, बस अब भोगीलाल के आने का इंतजार है। आने दे उसे, आज तो उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। ओ यारो, ओ मैं तो कहता हूँ कि आज भोगीलाल का मुंह काला करके ना गोकुल धाम में उसकी शोभा यात्रा निकालनी चाहिए। क्या कहते हो? शोभा यात्रा नहीं, छोटी कलंक की यात्रा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.